मैथ मैथ मैथ। अरे मैथ पढ़ते पढ़ते तो हमारा दिमाग खराब हो गया है। और जब टीचर आता है अपना लेक्चर झाड़ करके चल जाता है, और वो तो समझा देते हैं बड़ी जल्दी 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 जल्दी, है वो है वो है वो है, सब चीजें बता देते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि तुम प्रयास करो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कपार हो जाएगा। कभी तो ठीक नहीं हुआ आज तक। आज तक वो सोल्यूशन प्रॉब्लम का प्रॉब्लम रह गया। हाँ, मैथ हमारे लिए कठिन का कठिन ही रह गया। जब करता हूँ भूल ही जाता हूँ। सूत्र तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो दिमाग में घुसता ही नहीं कभी। हाँ, अभी याद करो, कुछ दिन के बाद, घंटे दिन के बाद खत्म ही हो जाता है। और जोड़ घटाव गुना भाग करते करते तो हमारा दिमाग ही उड़ जाता है, पता नहीं कभी खत्म होगा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से आप यदि परेशान हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। और बेसिक से एडवांस लेवल तक आप मैथमेटिक्स को कैसे सीख पाएंगे, इस वीडियोज में आपको बहुत अच्छे से सिखाने का मैं प्रयास करूंगा, ध्यानपूर्वक। तो चलो हम 10th क्लास का क्या लेके आने हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के हम कुछ ही क्वेश्चंस को बताएंगे और बड़े ही आसानी से आपके दिमाग का वो जो भेजा है, जो घुस नहीं रहा है, उसमें घुस जाएगा, इजिली घुस जाएगा, आसानी से घुस जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन बस बताने वाला है। चलो भाई, तो पहला तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, उसको सीखेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा को क्या कहते हैं, पी बटा में एच। फिर क्या बोलते हो भाई, कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या कहते हैं, बी बटा में एच। और एक होता है टेन थीटा, इसको हम कहते हैं पी बटा में बी। अब ये पी बटा एच, बी बटा में एच, पी बटा में बी, ई क्या होता है, इसको भी जरा सा समझ लो भाई। एक समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में इस जो खड़ा लाइन है इसको हम पी कहते हैं, और ये जो एक पड़ा हुआ लाइन है इसको बी कहते हैं, और ये जो सबसे बड़ा लाइन दिख रहा है इसको एच कहते हैं। मोटी भाषा में इतना, वैसे अंडरस्टैंडर में हम आगे भी चलेंगे, देखेंगे। लेकिन अभी छोटे छोटे बात में जब बेसिक में हो तो पहले ये जानो कि जो खड़ा है उसको पी कहते हैं, लंब कहते हैं, है ना। और जो ये वाला नीचे की ओर लाइन है, ऐसे करके 3 भुजाओं में से एक खड़ा वाला पी कहलाएगा। इसको हिंदी में लंब भी कहते हैं, लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, पी की लिखाता है। और ये वाला जो लाइन है जो नीचे की ओर देखने को मिल रहा है उसको हम आधार कहते हैं, है ना, आधार बोलते हैं। और अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, इसलिए बी से डिनोट इसको किया गया। और ये जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है, सबसे लंबी लेंथ वाला है, उसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए एच से सिंबलाइज है। और इसको अंग्रेजी में, हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ण। तो हो गया लंब, आधार और कर्ण, 3 चीजें होती है समकोण त्रिभुज में। तो उन्हीं को हम रेशियो के रूप में ट्रिगोनोमेट्री में लेकर के और सीखते हैं। चलो याद करने का एक ट्रिक यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो पी और एच है, यहाँ देखोगे तो बी और एच है, यानी एच और एच कॉमन है। और फिर देखेंगे कि इसमें P और इसमें से B, P ऊपर रख दो, B नीचे रख दो, P बटा B। एक इस पर याद रखने के लिए सहूलियत के हिसाब से क्या हम लोग बोलते हैं, पंडित, अभी से बोल और फिर पंडित। तो थोड़ा सा याद रखा जा सकता है, एक ट्रिकी माध्यम है, पंडित बोल पंडित, पंडित फॉर P से पंडित, B से बोल और फिर पंडित, है ना। तो वहाँ ऊपर में क्या रखना है, पी, बी और फिर पी। तो ये थोड़ी सी आपको सहायता करेगा बड़े ही आसानी से अपने दिमाग में रखने के लिए। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद वाला हम क्या क्या करेंगे सो देखो। जैसे आपको दिया हुआ रहेगा कि एक समकोण त्रिभुज है बाबू, और यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ दिया हुआ है 4, ठीक है। थीटा यहाँ पर इंडिकेटेड है, और पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का मान बताओ, कॉस थीटा का मान बताओ, टेन थीटा का मान बताओ, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 चीजें बताने को बोले। तो एक बात है कि पहले अगर ये 2 चीजें दी गई है तो ये तीसरा निकालना भी पड़ता है। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय होता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय आपको नहीं बताएंगे, शॉर्टली इसका उपाय बताते हैं। सीधे रूट अंडर ऐसे करो 4, 4 का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का मतलब 4 को ही 4 से गुना, 4 को ही 4 से गुना करते हैं, तो उसी को हम 4 का स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर कर दो। फिर जो नीचे का नंबर से 3, इसको आप 3 का स्क्वायर कर दो, अर्थात 3 गुने 3, तो बड़े ही आसानी से हो जाएगा। और जोड़ते चलो 3 का स्क्वायर, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 4 4 16, 3 का स्क्वायर डेट मीन्स 9, 16 और 9 कितना होगा, कुल मिला के होगा 25, और 25 का वर्गमूल निकालोगे तो हो जाएगा 5। तो 4, 3 और यहाँ क्या हुआ 5, कुल मिला के हमारे पास P का पता हो गया है, B का पता हो गया है, और ये जो है 5 निकाले हैं वो क्या है, H है। सूत्र के हिसाब से अभी जस्ट हमने लिखा है कि साइन थीटा क्या होता है, तो P बटा H होता है। तो सूत्र भी लिखते चले कि P बटा में H होता है, और P का मान कितना है भाई, तो 4 है। अब H का मान क्या निकाल के रखे हो, तो 5 है, तो 4 बटा 5 हो गया। कॉस थीटा में चलो, तो कॉस थीटा का जो सूत्र है B बटा में H, है ना आसान।
कुछ भी उलझन नहीं है, छोटी छोटी चीजें करते चलो, दिमाग में लोड मत रखो, आएगा कि ना आएगा छोड़ दो, सब भुला जाओ, करते चलो, बस करते चलो, होता जाएगा धीरे 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 धीरे, लगातार प्रयास करते जाएंगे, होता जाएगा। कॉस थीटा में सूत्र क्या है, बी बटा में एच। बी क्या है बबुआ, तो बी है आपका यहाँ 3, एच का है जी, एच है 5, ठीक है, एच है 5। इसके बाद नेक्स्ट देखो टेन थीटा। टेन थीटा में क्या होता है, पी और बी का रिलेशन, तो पी और बी का रिलेशन, पी कितना है भाई, तो पी को हम कह रहे हैं 4 और बी कितना है, बी कह रहे हैं 3। तो ये आपका वैल्यू निकल करके आ गया और बहुत ही आसान तरीके से आ गया। एक और इसका एग्जांपल हम देख लेंगे, जैसे यहाँ पर बदल करके देख लें। सपोज करो एक ट्रायंगल बना हुआ इस तरीके से और इसमें दिया गया है 6 और ये दिया गया है 4, है ना। थीटा यहाँ पर दिया गया है, इस वास्ते यहाँ पर क्या हो गया, पी कहलाया और ई क्या कहलाया, बी कहलाया और ई क्या कहलाएगा बड़ा वाला, एच कहलाया। हमने अभी जस्ट बताया था कि खड़ा जो लाइन होगा उसको पी लंब कहेंगे, जो नीचे वाला है उसको आधार बी कहेंगे बेस, और ये वाले को हम एच कहेंगे हाइपोटेनस कर्व। ये 6 दिया है, 4 दिया है, तो 6 और 4 को आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6, 6 छक्का 36, तो चलो आप 36 भी लिख सकते हो प्लस, अभी 4 है, 4 का स्क्वायर कर लो, है ना। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौका 16, ठीक है। अब इसको जोड़ लो भाई, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला 36 और 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 52। तो 52 तो रूट के अंदर में रह गया, तो कोई बात नहीं है, रूट के अंदर भी रह सकता है। कभी कभी एग्जैक्ट नंबर्स में भी आ जाएगा। अगर हम ये वाला वैल्यू 4 जो लिखा गया इसको 8 अगर लिख देते तो ये सही वैल्यू एग्जैक्ट में आ जाता। जैसे अगर ये 4 था, अगर ये 8 रहता तो क्या हो जाता है, यहाँ ठीक 64, है ना। 64 और 36 कितना हो जाता है, 100। चलो 100 और 100 का वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा, 10। इसमें से तब निकलेगा जब आप उसी नंबर में उसी से गुना करने से आएगा। जैसे 10 में 10 से गुना करने से 100 आया, तो ये रूट है, ऐसे करके रूट बनाया जाता है, वर्गमूल बोलते हैं इसको। रूट के अंदर से निकलने के लिए जैसे 8 गुने 8 रहेगा तो 64 को 8 लिख सकते हो, 5 गुने 5 25 को 5 लिख सकते हो, 4 गुने 4 16 को 4 लिख सकते हो ना, 8 गुने 8 64 को 8 लिख सकते हो। ऐसे पूर्णतः इसको क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं जब रहेगी तो ये रूट से बाहर निकलेगा, अन्यथा रूट के अंदर ही रहेगा और उससे कोई समस्या भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा एच बराबर 10 आ गया। अब मान लीजिए कि आपको कहा जा रहा है कि साइन थीटा निकालो, कभी कभी खाली ये को भी रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों बार बार ही पूछा जाता है। कभी साइन थीटा, कभी सेक थीटा, इसके 6 गो रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ऐसे करके। तो साइन थीटा का सूत्र का अभी जस्ट बताए थे, पी बटा में एच, यानी ई वाला बटा ई वाला, ये वाला बटा ए वाला। जब कॉस करोगे तो इतना बटा इतना, और जब टेन करोगे तो इतना बटा इतना। बड़ा इजी होता है। पहले ऐसे रेशियो लेते हैं, फिर ऐसे लेते हैं, फिर ऐसे लेते हैं, मतलब एक ट्रायंगल फिर बन जाएगा अपने से, ठीक है। तो साइन थीटा में क्या हो गया, साइन थीटा में क्या हो गया, पी कितना है 6 और एच कितना है तो 10 है। तो एक खत्म हुआ कहानी, हमारा साइन थीटा निकल गया। अगर बोला जाएगा कि कोसेक थीटा बताओ, तो कोसेक थीटा का भी सूत्र याद रखिएगा, इसी का जस्ट उल्टा होता है, यानी जो साइन थीटा है उसको उलट देना है, तो उलट दो भाई, उलटा पलटा करने में कितना देर लगता है, 10 बटा में कितना हो गया 6। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कॉट नहीं, कॉट थीटा पूछ दे, कॉट थीटा, तो जो tan थीटा होता है ना उसका उल्टा होता है, तो tan थीटा का सूत्र होता है p बटा b, तो इसको उल्टी कर दो तो b बटा p, और b का वैल्यू कितना है यहाँ पर भाई, तो 8 है, और p का वैल्यू 6, तो 8 बटा में 6 खत्म हो। तो ये बहुत ही आसानी से शुरुआत का जो ट्रिगोमेट्री का जो सवाल है वो अभी बना है। ऐसा नहीं कि ट्रिगोमेट्री खत्म हो गई, ट्रिगोमेट्री के 4-5 सेक्शन है, सबको धीरे धीरे एक एक करके हम समझाएंगे। आज के वीडियो में तत्काल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब।